ऑलराइट जनाब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक हो। मैं भी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आप सबकी बहुत सारी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो को होस्ट है और उम्मीद करता हूँ कि वो भी ठीक होगी। जी अस्सलाम वालेकुम आरजे सोनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आरजे जी। बिल्कुल ठीक ठाक, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ और रमज़ान की बरकतों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही हूँ। उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे, जो कि हमें देखने वाले सुनने वाले हैं, और आप भी खैरियत से होंगे आरजे जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। आपकी दुआओं के सहारे अल्लाह पाक ने अभी तक संभाल के रखा हुआ है, बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने यकीनन जो है वो थंबनेल तो पढ़ लिया होगा, फिर हम भी जो है वो स्टार्ट करते हैं। जी जनाब आरजे जी, जैसे कि हम लोग आजकल रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से ही बात कर रहे हैं, मोस्टली हमारा यही हो रहा है। और जो एक आप अलमिया कह सकते हैं, एक आम बात आप कह सकते हैं, या आप समझ सकते हैं ये कि एक लाइल्मी जो एक चल रही होती है, उसके हवाले से बात करना चाहेंगे कि हम लोग भूखे प्यासे तो रह जाते हैं। मतलब हमें पता होता है कि हमने खाना नहीं है, हमने पीना नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमसे वो रहती है कि हम लोगों को ये समझ नहीं आती कि रोज़ा सिर्फ हमारी ज़ुबान का नहीं है, मतलब खाने पीने वाले का नहीं है, बल्कि हमारी बातचीत, हमारा उठना बैठना, हमारा सोना जागना, हमारा जहन, ये सब जिस्म का हमारा हर हिस्सा रोज़े की हालत में होता है। तो उसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, या वो क्या है, बेसिकली वो चीज़ समझानी है लोगों को, और उन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए ये भी आज समझाना है लोगों को। राइट, बिल्कुल। देखिए, हकीकी रोजेदार कौन होता है, पहली बात तो ये है, सवाल ये है। मतलब आपने जैसे बात की ना कि रोजा जो है वो सिर्फ और सिर्फ भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं है, तो वाकई बिल्कुल बात दुरुस्त है कि हकीकी रोजेदार कौन है। यहाँ पे सुनने वाले और देखने वाले जितने हज़रात ख़वातीन नाज़रीन हैं, सामईन हैं, उनको मैं ये बता दूं कि जिसकी ज़ुबान झूठ, बेहुदा कोई गालम गलोच और गीबत से महफूज रहे, वो रोजेदार है। जिसकी निगाहें अल्लाह की हराम करदा अशिया और ना महरम को देखने से बची रहे आरज़ूनी, वो जो है वो असल हकीकी रोजेदार है। जिसके कान मौसीकी और ढोल बाजों की आवाज़ों से महफूज रहे, वो हकीकी रोजेदार है। और जिसके तमाम आज़ा गुनाहों से रुके रहें, वो हकीकी रोजेदार है। रोज़ा ना सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, और वैसे भी वो कहते हैं ना कि दिल का जो रोज़ा होता है पेट के रोज़े से बेहतर होता है। बिल्कुल, इसमें मैं ज़रा ऐड करना चाहूँगी कि ऐसा हम देखते हैं अमूमी एक, अगर आप बाहर जा रहे हैं कहीं पर, तो रोज़े की हालत में लोग बहुत गुस्से में होते हैं, वो शदीद गुस्से का इजहार कर रहे होते हैं। आप मार्केट्स में चले जाएं, वहाँ लड़ाई झगड़े लगे हुए हैं, एक दूसरे को गालम गलोच दी जा रही है। ट्रैफिक में देख लें, लोग गाड़ी तो चला रहे हैं लेकिन किसी को आगे नहीं जाने दे रहे हैं, और उस पर भी फिर उनकी मारा मारी है, नफ्सा नफसी है, लड़ाई झगड़ा है। तो उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि उनकी ये जो लड़ाई है, ये सब कुछ है, यही आपका असल इम्तिहान है। मतलब आपने भूखे पेट रह के ख़ुद को कंट्रोल कैसे करना है, ये आपका इम्तिहान है, और उस इम्तिहान में आपने कामयाब होना है। ये नहीं है कि आपने रोज़ा रखा फिर आप हर किसी को डांट रहे हो, हर किसी को मार रहे हो, गालियाँ दे रहे हो, थप्पड़ आप मार रहे हो, आप जा रहे हो, आप कुछ समझ नहीं आ रहा, दिमाग आप लोगों का आउट हुआ है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तो ये रोज़े की असलियत नहीं है। रोज़ा रख के अगर आपने भूख प्यास पे कंट्रोल किया, आपने अपनी ज़ुबान को खाने से पीने से रोका हुआ है, तो अपने दिल को भी रोकें, अपने दिल को संभालें, अपने दिल को समझाएं और सब्र करना सीखें। कहते हैं कि बर्दाश्त और सब्र में जो फ़र्क है वो ये होता है कि सब्र करने वाले की ज़ुबान पे कोई गिला नहीं होता, बर्दाश्त करने वाले की ज़ुबान पे गिले होते हैं। तो सब्र और बर्दाश्त के फ़र्क को जानिए और रोज़े की हालत में सब्र कीजिए, क्योंकि रोज़ा जो है वो बेसिकली वो आप इसीलिए रखते हैं कि आप सब्र के असली मानों को समझ सकें। तो रोज़ेदार जो भी हैं, जो भी रोज़ा रख रहे हैं, वो अल्लाह की रज़ा के लिए रख रहे हैं। तो अल्लाह की रज़ा के लिए जब आप खाना पीना छोड़ते हैं, तो अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जो सब्र है उसको थामे रखिए, और रोज़े की हालत में इस तरह का काम ना करिए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी हो। ये सबसे बड़ी अहम बात है। बहुत बहुत बड़ी बात यहाँ माशाल्लाह आपने की है कि सब्र करना चाहिए। सब्र यकीनन सब्र का फल जो है वो मीठा होता है।
तो इस चीज़ से जो है वो थोड़ा सा बचा रहना चाहिए, क्योंकि मुस्कुराहट जो है वो सुन्नत है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए तो मुस्कुरा दीजिए। नहीं आपका गुस्सा कंट्रोल हो रहा है तो आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ दिया करें, क्योंकि पनाह मांगे शैतान से, शैतान के अमल से, शैतानी शर से। आमीन सुम आमीन। और गुस्सा वो वाहिद चीज़ है जिसे पीने से आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, तो गुस्सा पी लिया करे रोज़े के दौरान, हाँ, यकीन माने आपका ये रोज़ा नहीं बात टूटेगा। तो अगर बात आपको भी किसी बहुत बहुत ज़बरदस्त ही की आपने। अगर आपके किसी बहुत ही करीबी दोस्त पे आपको गुस्सा आ रहा है तो कोशिश करें कि अफ्तारी तक का वेट करें, फिर अफ्तारी के बाद आपने जो कुछ उसे बोलना है तो खूब अच्छे तरीके से बोले। इस बात की पूरी इजाज़त हमारी तरफ से है। लेकिन ये वो सख्त वाला गुस्सा नहीं, वो दोस्तों वाला गुस्सा है, जी, तो जी। उसके लिए आप बिल्कुल ये दोस्तों अफ्तारी वाला का गुस्सा, इंतज़ार करें। उसके लिए आपको अफ्तारी का इंतज़ार जी, जी, करना बिल्कुल। चाहिए। तो आरजे जी, अब प्रोग्राम का वक्त बहुत ज़्यादा जो है वो हो चुका है, ख़त्म करना है, वाइंड अप करना है। अब आखिरी कुछ अल्फाज बोल दीजिए। जी, मैं यहाँ पे कमेंट यहाँ पे वो पढ़ना चाहूँगा, ऐड करते हैं बिल्कुल कमेंट बिल्कुल। यहाँ पे। और मोहतरमा इश्क साहिबा ने जो है वो हंसी का इजहार किया और जो है वो गुड बहुत कहा है, शुक्रिया इश्क तो साहिब उनका भी बहुत आपका। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। और उसके बाद एक यूजर आईडी है क्वीन के नाम से, उन्होंने कहा सो फनी लाजवाब एक्टिंग। बहुत शुक्रिया क्वीन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा और आप सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा। और जो नए जुड़ने वाले हैं, जो नए देखने वाले हैं, जो नए सुनने वाले हैं, आप सबसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर लीजिए। प्रेस कर लीजिए। और अच्छा, दूसरी हमारी वीडियो थी एपिसोड नंबर 3 जो हमारा था टॉक शो का, जी जी। और जिसमें जो है वो हमने बात की थी ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे बात की थी, तो उसमें जो जी है जी वो बिल्कुल। कमेंट्स आए हैं कुछ हमारे साथियों के। तो एक मोहतरमा है सदफ यूसुफ साहिबा, उनकी एक आईडी है, तो वो कहती हैं सो गुड फ्रॉम अर्शीन। तो अर्शीन साहिबा की तरफ से जब ये बहुत so शुक्रिया good अर्शीन कहा आपका, था बहुत उन्होंने शुक्रिया। comment इस topic पे। और बस इसी तरह आप लोग हमें सुनते रहें, देखते रहें। ओके, अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। एक आखिरी पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।